हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी अध्यापिका श्रीमती सुमन राय, सतसेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़। आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। हाँ तो बच्चों, यह संस्कृत भाषा या महत्वम नाम का आपका संस्कृत भाषा या गौरवम नाम का आपका यह पाठ जो है, एक ही वीडियो बनाने में बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो हम इसे दो भाग में बांट करके पढ़ा रहे हैं। देखिए, अस्याः काव्य भाषायाः शब्दगत अर्थगत च ध्वनिमाधुर्यं श्रावं श्रावं सुरंगना पद नूपुर ध्वनिमाधुर्यं धिक्कुर्वन्ति। अस्याः काव्य भाषायाः, इस भाषा के काव्य में शब्दगत अर्थगत च, शब्दगत और अर्थगत ध्वनि माधुर्यम, ध्वनि की मधुरता को, श्रावम 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 सुन सुनकर, सुर अंगना पद नुपुर ध्वनि माधुर्यम, सुनकर साहित्यकार देवांगनाओं के नुपुरों की ध्वनि की मधुरता को धिक्कुर्वन्ति माने धिक्कार करते हैं। वांगमय ध्वनि यानी साहित्यकार सुर अंगना पद नुपुर ध्वनि माधुर्यम धिक्कुर्वन्ति, साहित्यकार जो हैं वह देवांगनाओं के नुपुर की ध्वनि की मधुरता को भी धिक्कुर्वन्ति धिक्कारते हैं। काव्य के क्षेत्र में शब्दगत अर्थान और काव्य क्षेत्रे शब्दगतार्थगतांश्च स्फुरतो अलंकारान, काव्य के क्षेत्र में शब्द और अर्थों के अलंकारों की चमक को देख कर, विलोक्य देख कर, पुनः नावलोकयन्ति मणिमय अलंकारान, दोबारा मणिमय अलंकारों को नहीं देखते हैं। अगला पैराग्राफ, भारतीय धर्मयु संस्कृत भाषा अपि भारतीयानां वरिष्ठ सेवधि, भारतीय धर्म के अनुसार संस्कृत भाषा भी भारतीयों की श्रेष्ठ निधि है। भारतीय धर्मयु, भारतीय धर्म की भांति संस्कृत भाषा अपि, संस्कृत भाषा भी भारतीयानां वरिष्ठ सेवधि है, सर्वश्रेष्ठ निधि है, भारतीयों की श्रेष्ठ निधि है। इयम एव भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण, यह भाषा शाखा और प्रशाखाओं के रूप में प्रांतीयासु तासु भाषासु तुरहिता वर्तते, प्रांतीय तासु भाषासु उन भाषाओं में समाई हुई है, यानी अनेक भाषाओं में समाई हुई है। अद्य केचन धर्मांधाः राजनीति भावना भाविताः, आज कुछ धर्मांध लोग भारत भूमि के भारतस्य खंडम अभिलषन्ति। अद्य केचन धर्मांधाः, आज कुछ धर्मांध राजनीति भावना भाविताः, राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर भारतस्य खंडनम अभिलषन्ति, भारत के टुकड़े करना चाहते हैं। कारणं तेषां संस्कृत भाषायाः अज्ञानम, इसका कारण उनका संस्कृत भाषा का अज्ञान है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। जननी जन्मभूमि है, स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, अयम निजः परो वेति, यह गणना क्षुद्र हृदय, यह अपना है और यह पराया है, यह क्षुद्र मन वालों की गणना है। अयम निजः, यह अपना है, परो वेति, यह पराया है, गणना लघु चेतसाम, यह गणना क्षुद्र हृदय वालों की, क्षुद्र मन वालों की है। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, उदार आचरण वालों के लिए तो सारा संसार ही अपना परिवार होता है। शूनी चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, कुत्ते और चांडाल में विद्वान समान दृष्टि रखते हैं।
शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्वान कुत्ते और चांडाल में समान दृष्टि रखते हैं। माँ हिंसात सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा युव। यह उपदेश यदि भांति नहीं सॉरी माँ कहाँ गया है, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा युव। ये सारे मेरे द्वारा ये सब सूत्र मणियों की माला की भांति एकत्र किए गए हैं। इमे उपदेशाः यदि भारतीय नाम समक्षम समीक्ष्यन्ताम। यह उपदेश यदि भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो सदा तदा सकलम भारतम स्वयमेव, तो संपूर्ण भारत स्वयं ही एक सूत्रे अखंडता सूत्रे च निबद्धेत, एकता और अखंडता के सूत्र में बध जाए। अस्तु उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा हिमालय नाम का नगाधिराज माने पर्वतराज है। मानसम यान्ति हंसाः न पुरुषाः एव। मानसरोवर में हंस जाते हैं, केवल पुरुष ही नहीं। इति सडिंडिम घोषयति इयम भाषा। ऐसा डिंडिम घोष यह भाषा करती है। अगला पैराग्राफ देखिए यहाँ से। संस्कृतम बिना एकतायाः अखंडतायाः पाठ। संस्कृत के बिना एकता और अखंडता का पाठ निरर्थक एवं प्रतीयते, बेकार ही दिखाई देता है। नेहरू महाभागेन अपि, नेहरू महोदय ने भी स्वकीयाम आत्मकथायाम लिखितम, अपनी आत्मकथा में लिखा है, यत कि संस्कृत भाषा भारतस्य निधि है। संस्कृत भाषा भारत की निधि है। तस्याः सुरक्षाया उत्तरदायित्वम, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्रे भारते आपतितम, स्वतंत्र भारत पर आ पड़ी है। उसकी सुरक्षा का दायित्व स्वतंत्र भारत पर आ पड़ी है। अस्माकं पूर्वजानां विचाराः, हमारे पूर्वजों के विचार, अनुसंधान च और खोजें, अस्याम एव भाषायां सन्ति, इसी भाषा में हैं। स्वसभ्यतायाः धर्मस्य राष्ट्रीय इतिहासस्य, अपनी सभ्यता धर्म राष्ट्रीय इतिहास संस्कृतेश्च और संस्कृति को सम्यक बोधाय, भली प्रकार से जानने के लिए संस्कृतस्य ज्ञानम परम आवश्यकम अस्ति, संस्कृत का ज्ञान परम आवश्यक है। केनापि कविना मधुरम उक्तम, किसी कवि ने अच्छा ही कहा है। क्या कहा है देखिए। भवति भारत संस्कृति रक्षणम प्रतिदिनम ही यया सुरभाषया सकल वाग्जन्य भुवि सा श्रुता बुध जनैः सततम ही समादृता। देखिए, भवति भारत संस्कृति रक्षणम प्रतिदिनम ही यया सुरभाषया। यया सुरभाषया जिस देव भाषा यानी संस्कृत के द्वारा भारत संस्कृति रक्षणम प्रतिदिन भवति, भारत की संस्कृत की रक्षा प्रतिदिन होती है। बुधैः जनैः, विद्वानों के द्वारा सततम ही समादृता, निरंतर सम्माननीय, भुवि पृथ्वी पर सा सकल वाग जननी, वह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी, श्रुता माने सुनी गई है। तथा भूतायाः अस्याः भाषायाः, इस प्रकार की संस्कृत भाषा के पुनः अभ्युदयाय, पुनः अभ्युत्थान के लिए भारतीय पुनः अपि सततम यत्नीयम, भारतीयों के द्वारा पुनः निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। तो आपका यह पाठ समाप्त हो गया। आप बार बार रिवीजन करके, यूट्यूब पर वीडियो डाली हूँ मैं, उसको देख करके आप लोग बार बार रिवीजन करिए, पढ़िए। जो समझ में ना आए व्हाट्सएप के माध्यम से और वीडियो पर जैसे भी आप चाहें हमसे पूछ सकते हैं।